हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 साल की गर्ल बेबी की जो फुल कोटी मैं बनाकर बता रही हूँ, इसका ये पार्ट नंबर 5 है। आज के इस पार्ट में मैं आपको बैक पार्ट के आर्म होल की घटाई करना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितनी सिलाई मैंने बैक पार्ट में बुनी है उतनी ही मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट में बनाकर कंप्लीट कर ली है। सेम मैंने डिज़ाइन के ऊपर 4 सिलाई इसमें, 4 सिलाई इसमें और 4 सिलाई इस पार्ट में बुनकर कंप्लीट कर ली हैं, यानी ये बराबर बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो पहले मैं आर्म होल की घटाई बैक पार्ट में करूँगी, इसके बाद में फ्रंट पार्ट में करूँगी। फ्रंट पार्ट में पार्ट नंबर 6 में हम आर्म होल की घटाई करना भी बताएंगे और नेक की घटाई करना भी बताएंगे। इससे पहले देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसे हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को उल्टा रखा हुआ है। जिस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये अंदर साइड में रहेगा, और फ्रंट पार्ट को इस तरह से लगा लिया है। एडजस्ट करना है इस तरह से, जिस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये डिज़ाइन फुल बने हुए हैं, ये दोनों डिज़ाइन फुल बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन फुल बना हुआ है, लेकिन इस साइड में ये आधा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन को आप अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं, यहाँ पर अभी हम बटन पट्टी लगाएंगे, तो अगर आप इस साइड में रखना चाहते हैं तो इस साइड में इस तरह से रख लीजिएगा। तो ये आधा डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से देखिए बैक पार्ट में जब आएंगे इस तरह से, तो ये फुल डिज़ाइन हमें मिलेगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी जिस तरह से मैंने इन पार्ट को रखा हुआ है, लेकिन आप इन पार्ट को सेम बनाएंगे, इसी तरह से बनेंगे ये पार्ट, क्योंकि फंदे इसी तरह से बराबर हैं। 37 फंदे इसमें, 37 फंदे इस वाले पार्ट में हैं। ये वाला पार्ट जो है वो इस साइड में था, लेकिन इस साइड में रख दिया है। तो आप इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो आधा डिज़ाइन है वो आपका इस जगह पर आ जाएगा। ये फुल डिज़ाइन है तो आपका ये इस तरह से सिलाई लगेगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना वो इस साइड में आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फुल डिज़ाइन है बैक पार्ट में, और जब ये सिलाई लगेगी तो ये फुल डिज़ाइन मिलेगा, फिर से ये फुल डिज़ाइन मिलेगा, और यहाँ पर हाफ डिज़ाइन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी बटन पट्टी लग जाएगी इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा एडजस्ट हो जाएगा ये कोटी का डिज़ाइन। यानी आप इसे दोनों तरह से सिलाई लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ये डिज़ाइन आपको इसके बाद में फुल डिज़ाइन लेना है या हाफ डिज़ाइन लेना है, तो आप इस तरह से इस साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं या इस साइड में सिलाई लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर इस तरह से, अगर आपके फंदे कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं कि ये वाले जो फंदा है ये यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में, तो आपके ये फुल डिज़ाइन मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस कोटी का जो ये डिज़ाइन मैंने बनाकर बताया है, इसे आप एक्सेल साइज में, डबल एक्सेल साइज में, किसी भी साइज की कोटी बना रहे हैं उसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिज़ाइन बनेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये नीचे की साइड में रहेगा, और अगर फुल कोटी बनाएंगे तो बाजू में यहाँ पर आएगा, और इसके बाद में ये पूरा जो डिज़ाइन है ये पूरी कोटी में इसी तरह से बनते हुए चलेगा। तो जब पूरी कोटी में बनेगा तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट को हम अगले पार्ट में बनाना सीखेंगे। पहले हम बैक पार्ट के शोल्डर की घटाई करना सीखेंगे। जिस तरह से मैं इसमें शोल्डर की घटाई करना बताऊंगी, सेम इसमें फ्रंट पार्ट में भी उसी तरह से शोल्डर की घटाई होगी, लेकिन इसमें हम नेक की भी घटाई करना शुरू करेंगे शोल्डर के साथ में। तो इसे मैं आपको अगले पार्ट में बनाकर बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन के ऊपर 1 2 3 4 सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर की घटाई करना शुरू करेंगे, और आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं 1 2 3, इस तरह से हमने 3 डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अगर आपने बड़ी कोटी बनाई है तो इससे ज़्यादा आपकी हाइट के हिसाब से इसकी लंबाई जाएगी, और इसकी लंबाई देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फीते को रखेंगे सिलाई के ऊपर, और यहाँ पर इस तरह से मापेंगे। 14.5 इंच हमने इस तरह से इसकी लंबाई बना ली है। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के आर्म होल की पहली सिलाई है, इसमें हम फंदे घटाएंगे। 1
2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस फंदे को हम इसी सिलाई में ले लेंगे। अब फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये 2 फंदे घट चुके हैं। फिर से इस फंदे को हम इसी सिलाई में लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 3 फंदे घट चुके हैं। इन्हें हमें नॉर्मल लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। 4, ये देखिए 4 फंदे हमने इस तरह से घटा लिए हैं। आप यहाँ पर इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। अब इस वाले फंदे को हम इस तरह से बैक कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे हम जिस तरह से नीचे की साइड में बुना है उसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर आपने कोई दूसरा भी डिज़ाइन डाला हुआ है तो इसी तरह से घटाई कीजिएगा। इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जो डिज़ाइन डाला हुआ है उसी डिज़ाइन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इस साइड में फंदों को घटाना बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। हमने राइट साइड की सिलाई में इन फंदों को घटाना शुरू किया है। अब ये आती है रॉन्ग साइड की सिलाई। तो इस साइड में भी हमें उसी तरह से फंदे घटाने हैं। 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से। अब इस फंदे को फिर से सिलाई में लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर से इस फंदे को सिलाई में लेंगे और ये फंदा हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे घट चुके हैं। इस तरह से हमने 4 फंदे घटा लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 फंदे आप इस तरह से देख सकते हैं घटे हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4। अब ये जो फंदा है इसे हम इस सिलाई में इस तरह से उतारेंगे और ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस डिज़ाइन को सीखना चाहते हैं तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप इस डिज़ाइन के सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में हमने दोनों साइड से एक एक बार शोल्डर की घटाई कर ली है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारी तीसरी सिलाई है और ये राइट साइड की सिलाई है। तो यहाँ पर अब हम 2 फंदे लेंगे, धागा इस साइड में लाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस फंदे को फिर से इस सिलाई में लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट चुके हैं। अब इस तरह से हम इस धागे को बैक करेंगे और अपनी डिज़ाइन के हिसाब से इन फंदों को इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड की सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आएंगे रॉन्ग साइड की 4 रो में। तो यहाँ पर भी हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा किया। इस फंदे को हम इसी सिलाई में लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे घट गए हैं। अब यहाँ पर इस फंदे को इसी सिलाई में रखेंगे और इस तरह से इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाई हमारी बन चुकी हैं। 2 राइट साइड की सिलाई में यहाँ पर हमने फंदे घटाए हैं और 2 रॉन्ग साइड की सिलाई में यहाँ पर फंदे घटाए हैं। अब यहाँ पर राइट साइड की 5 रो देखिएगा, यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब इस धागे को हम बैक साइड ले जाएंगे और इस तरह से फंदों को बुनना शुरू करेंगे। यानी यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया है इस सिलाई में। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इस साइड में भी हम एक फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5th रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की 6 रो में। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और यहाँ पर बस एक ही फंदा घटाएंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। अब ये पूरी सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
तो मैं इस सिलाई को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाई में हमारे ये शोल्डर घट के कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 1 फंदा घटाया। इस तरह से हमारे 7 फंदे घट चुके हैं। राइट साइड की 3 सिलाई इस साइड में, रॉन्ग साइड की 3 सिलाई इस साइड में। इस तरह से हमने घटाकर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 साल से 8 साल के बच्चे के लिए आप इतने ही फंदे घटाएंगे, 7 फंदे शोल्डर में। आप फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से घटा लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप वी शेप का कोई भी स्वेटर बना रहे हैं 5 से 8 साल के बच्चे के लिए, तो यहाँ पर अपने शोल्डर घटाने शुरू किए हैं। इसी के बीच में आप बीच वाले फंदे से इस साइड और इस साइड के लिए वी शेप का गला घटाना सीख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने पहले भी इस तरह के स्वेटर बनाकर बताए हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर सीख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अब इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बैक पार्ट की शोल्डर की जितनी लंबाई है उतनी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब अगले वीडियो में मैं आपको फ्रंट पार्ट में शोल्डर और नेक दोनों को घटाना बताऊंगी, तो आप उस वीडियो को आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा, मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।